अब बात करते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना। देखो मोबिलिटी के बारे में, मोबिलिटी से क्या समझते हो, पहले हम वर्ड बात करते हैं मोबिलिटी को लेकर के। अब आप समझते हो कि हम अपनी बाइक की जब सर्विस कराते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, मोबिल ऑयल डालते हैं, ठीक है। मोबिल ऑयल जब नया डलता है तो बताओ बाइक की हमारी फ्लुएंसी कैसे आती है, बहुत अच्छी आती है, पिकअप बड़ा हाई हो जाता है, ज़रा सा रेस देने पर बड़ा फ्लो, उसका फ्लो बहुत ही अच्छा होता है। हमने क्या देखना है, हमारा यहाँ पर क्या देखना है, हमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है किसी करेक्टर के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो होगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो होगा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, क्यों, क्योंकि रिलेशन सब बोलता है I = NEA VD, और VD बराबर होता है EE/m × τ, ठीक है। माइनस कोई दिक्कत नहीं है, अपना माइनस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे, है ना। और ड्रिफ्टिंग जितनी ज़्यादा होगी करंट उतनी ज़्यादा होगी। हमने क्या देखा, हम ज़रा सा इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर कोई इलेक्ट्रॉन कितनी अच्छी, या कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल कितनी अच्छी ड्रिफ्टिंग करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई चार्ज जितनी ड्रिफ्टिंग करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस करता है, वो उसकी मोबिलिटी होती है। तो मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू, विच इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट विल बी इज इक्वल टू, इफ देखो अगर मैं E को 1 कर दूं तो म्यू बराबर क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो जितनी अच्छी ड्रिफ्टिंग होगी मोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बात समझते हो, ठीक है। जैसे VD बराबर, ये E क्या है, चार्ज, ये तो इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, Q करता हूँ, QE/m × τ, ठीक है बेटा। अगर मैं इस VD को यहाँ रखता हूँ तो म्यू बराबर हो गया Q/m, ये VD की जगह रखा मैंने, Q/m × E × τ/E, ठीक। अच्छा, अब ये m नीचे आ जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, तो Q/m × τ, तो म्यू इज इक्वल टू Q/m × τ। तो इसका मतलब क्या है, जो मोबिलिटी है वो डिपेंड करती है चार्ज और मास के रेशियो पर। अब मैं बोलता हूँ एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, me मान लेते हैं, प्रोटॉन का मास क्या मान लेते हैं, mp मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, प्रोटॉन का चार्ज भी होता है E। इलेक्ट्रॉन का मास होता है me, प्रोटॉन का मास होता है mp। अगर मैं बात करूं दोनों का, चलो इसको प्लस माइनस को छोड़ो, दोनों में चार्ज और मास का रेशियो किसका ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा, क्योंकि me इज़ वेरी वेरी लेस देन mp। जितना छोटा मास होगा Q/m उतना ही ज़्यादा होगा। अब Q/m जितना ज़्यादा होगा मोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब चार्जेस उतने अच्छे से फ्लो होंगे किसमें, मटेरियल में, मेटल में, जो भी कहते हैं हम लोग। बात समझते हो सब बच्चों, है ना। तो बताओ मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है बेटा। क्यों, क्योंकि उनका चार्ज और मास का रेशियो ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात तो हमें क्लियर हो गया। दूसरा, यहाँ पर अगर मैं इसको रखता हूँ म्यू इज इक्वल टू
ये तो क्लियर हो गया आप लोग अपन को। देखो इसको नोट करोगे बेटा, इसे नोट कर लेना, एक चीज़ और है। अब यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ और देखूँ यहाँ पे इस चीज़ से, तो वी डी बराबर क्या आएगा, म्यू इंटू ई। वी डी बराबर क्या है, म्यू इंटू ई। म्यू, व्हाट इज म्यू, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, एक बात हमने और देख लिया, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात याद रखना है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन किसकी होती है, मोबिलिटी ऑफ होल्स या प्रोटॉन्स या बाकी किसी चार्ज से इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है हमने पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, अब वी डी बराबर क्या है, म्यू इंटू ई। वी डी की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ करंट के रिलेशन में तो क्या आएगा, एन ई ए म्यू इंटू ई। माइनस को छोड़ो अभी तुम, बस मेन इस पे ध्यान रखो क्योंकि माइनस दिखाता है डायरेक्शन को। हमें मेन क्या देखना है अभी, ये व्हाट इज दिस, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। अब आप समझ सकते हो, जो चीज़ अच्छे से बह सकती है करंट उससे ज़्यादा होगी। अच्छे से कौन बह सकता है, इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से बह सकता है, तो इलेक्ट्रॉन से करंट ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। इसलिए किसी कंडक्टर में करंट किसकी होती है, चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़रा सा इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर बड़े अच्छे से ड्रिफ्ट करते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गया। हाँ, मोबिलिटी एक चीज़ पे और डिपेंड करती है, वो है क्या, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम सबको बताया था मैंने। रिलैक्सेशन टाइम में क्या होता है, दो सक्सेसिव कोलिजन का टाइम, इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव के बीच का टाइम। बाकी ये हमने एवरेज टाइम निकाला था क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन एक नहीं होते, मेटल्स के अंदर बहुत सारे होते हैं। सब एवरेज कितना रिलैक्स करते हैं, मतलब उस ड्यूरेशन पर जिस पर कोलिजन नहीं होता उसी में तो हम लगाते हैं, उसी में तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, हाँ ड्रिफ्ट करता है उसी ड्यूरेशन पर, वो टाउ वो होता है। तो इसलिए हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गया, आई इज प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। क्लियर। अच्छा, तो भाई यहाँ पे हम कह सकते हैं करंट अगर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बोलूँ तो वो बड़ा होगा किससे, करंट ड्यू टू प्रोटॉन, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो इसको स्टॉप। तो सुनो, हम जानते हैं कि भाई मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है। ये जिसका Q बाय M ज़्यादा हुआ उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, उससे करंट ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हमारे पास कॉपर है, हमारे पास आयरन है, दोनों ही मेटल्स हैं, दोनों में ही अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो दोनों में ही करंट फ्लो होगी। और दोनों में ही चार्ज कैरियर कौन है, आयरन ले लो की जगह ले लो नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है, एलॉय होता है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। दोनों के ही एंड्स पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, दोनों में ही चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन फिर भी फ्लो ऑफ चार्जेस कॉपर में ज़्यादा होते हैं। कॉपर में ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली करंट कॉपर में ज़्यादा होगी। भाई सेम थिकनेस की वायर है, सेम लेंथ की वायर है, लेकिन दोनों में करंट अलग अलग है। नाइक्रोम में कम करंट है और कॉपर में ज़्यादा करंट है। तो ऐसा क्यों हुआ। अगर करंट कम हो गई तो आपने बोला कि सर करंट इज प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। अगर करंट कम हो गई तो मोबिलिटी कम हो गई। तो क्या वही इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरियर है इन कॉपर और वही इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरियर है इन नाइक्रोम, तो दोनों में करंट क्यों अलग अलग। तो उसकी वजह है, शाबाश, उसकी वजह से रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, R इज इक्वल्स टू रो इंटू L बाय A। बात समझ में नहीं आया।
तो और एक फॉर्मूला होता था R इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। दूसरा, ये जो टाउ है टेम्परेचर पर डिपेंड तो करता ही करता है, साथ ही साथ डिपेंड इस चीज़ पे भी करता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसी है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे कितने हैं। या हमने बोला कि कॉपर का भी टेम्परेचर वही है, नाइक्रोम की वायर का भी टेम्परेचर वही है, लेकिन हमने क्या देखा, दोनों में कोलिजन्स अलग अलग हैं, दोनों में कोलिजन्स अलग अलग हैं। देखो, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत हैं, भाई कॉपर भी एक मेटल है, नाइक्रोम भी एक मेटल है, ठीक है। हमने क्या देखा, ऐसा क्या वजह है कि कॉपर का रेजिस्टेंस वो कम होता है नाइक्रोम के रेजिस्टेंस से। नाइक्रोम के रेजिस्टेंस से क्यों कम होता है कॉपर का रेजिस्टेंस, क्या वजह सकती है? देखिए क्या क्या है, एम एल एन ई ए टाउ। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एल लेंथ ऑफ वायर है, हमने दोनों की लेंथ सेम रखी है, एन और ई, ध्यान देखना ज़रा, इस पे मुझे शक है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये नहीं बदलेगा, ए फॉर एरिया और एक टाउ, एक थोड़ा सा इस पे शक है। लेकिन हमने कल क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो टाउ है ये दो कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है ये स्पेशली डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हमने क्या नहीं चेंज किया, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, ठीक है। तो चलो टाउ भी हमारा फिक्स हो गया, टाउ भी हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो भाई रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन बाय वी। अगर ये कम हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ। देखो, अगर बाकी सबको कांस्टेंट कर दो, एन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। अगर ये कम हुआ तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा क्या था कि नाइक्रोम में रेजिस्टेंस ज़्यादा है और कॉपर में रेजिस्टेंस कम है, या नाइक्रोम में करंट कम है और कॉपर में करंट ज़्यादा है, सेम टेम्परेचर के लिए, सेम लेंथ के लिए, सेम एरिया के लिए। ऐसा क्या वजह है कि, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कॉपर में ज़्यादा होता है और वही नाइक्रोम में कम होता है। ये बात हम बोलेंगे। तो इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन कॉपर इज ग्रेटर देन नाइक्रोम। कुछ समझ नहीं आया बेटा? छोटा लिखा है ना, क्लियर? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं कॉपर के अंदर। अब मोबिलिटी डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है, लेकिन करंट डिपेंड इस पे भी करती है। करंट का रिलेशन कहाँ है हमारा, I इज इक्वल्स टू एन ए वी डी। ये देखो एन, ये रहा है ना। तो करंट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होंगे तब भी करंट ज़्यादा होगी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जितनी मोबिलिटी लाता है और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, भाई इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, बहुत अच्छे से फ्लो होते हैं। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो बड़े अच्छे से फ्लो होंगे, तो डेफिनेटली करंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए कॉपर में करंट ज़्यादा होती है, अच्छे से फ्लो होती है एज कंपेयर टू नाइक्रोम, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस की, और साथ ही साथ पहले उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। आप ये जानते हैं बेटा, हम बात करते हैं एक मटेरियल है सेमीकंडक्टर। सुना है सेमीकंडक्टर के बारे में कभी? हाँ, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमी मतलब आधे कंडक्टर और आधे इंसुलेटर, ठीक है। अब कंडक्टर्स
क्या कर सकते हैं, चार्ज को कैरी कर सकते हैं। इंसुलेटर जो चार्ज को कैरी रोक के रखेंगे, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो दोनों ही होते हैं। दोनों मतलब सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरी होता है इलेक्ट्रॉन से भी और पॉजिटिव से भी, लेकिन यहाँ प्रोटॉन नहीं जाएंगे, यहाँ प्रोटॉन चार्ज नहीं कैरी करेंगे। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरा बोला जाता है होल्स। क्या बोला जाता है, होल्स। होल्स क्या होते हैं, होल्स वो होते हैं द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैकेंसी मतलब खाली जगह इलेक्ट्रॉन की क्या कहलाती है, होल। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, होल को आके भर देगा। कहीं होल होगा तो इलेक्ट्रॉन वहां करके भर देगा। होल कहाँ होता है, होल होता है एटम में, ऑर्बिट पर। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वहां क्या छोड़ जाएगा, पीछे एक वैकेंसी। किसी न किसी इलेक्ट्रॉन को आके उसे फिल करना पड़ेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, होल। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होते हैं। चार्ज कैरियर इन, एक तो एक क्वेश्चन बन गया, चार्ज कैरियर याद रखना बेटा, चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव के और होल्स होते हैं पॉजिटिव के। होल्स को हम अब इस सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लास्ट यूनिट में, सेकंड बुक की। होल्स के बारे में बताया मैंने, द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब क्या करता है, मैंने बोला चार्ज कैरियर कैसे हुए, होल्स कैसे हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को तो हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर जाएंगे। अब क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ करके पूरे लैटिस में घूमता है, भागता है। क्यों भागता है, वो चाहता है अपनी एनर्जी कम हो जाए, क्योंकि उसने अपना ऑर्बिट छोड़ा होगा। क्यों छोड़ा होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ गई होगी। एनर्जी कैसे बढ़ी होगी, उसने बाहर से थर्मल से, हीट से एनर्जी गेन की होगी। अब एक एटम को बाहर से गर्मी से हीट एनर्जी मिलती है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फास्ट मोशन करते हैं, और इससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं। पीछे क्या क्रिएट करेंगे, अपनी खाली जगह, जिसको हमने नाम दिया होल। अब उस होल को कोई ना कोई भरेगा। अब कोई इलेक्ट्रॉन जो भरेगा वो भी अपना होल कहीं छोड़ के आया होगा। आप खुद सोचो, एक इलेक्ट्रॉन जो होल को भरेगा वो अपना होल खाली छोड़ के आया है। ये इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो किसी होल को भरने ही जाएगा, लेकिन उस होल को भरने के लिए बीच में क्या करेगा, मोशन करेगा। कब तक मोशन करेगा, जब तक उसकी एनर्जी वो ना हो जाए जिस एनर्जी के लेवल पर उस इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में क्या करना पड़ता है, रिवॉल्व करना पड़ता है। तो जब तक वो एटम में वो उस मटेरियल के अंदर दौड़ता है, फ्लो करता है, मोशन करता है, और फाइनली जब उसकी एनर्जी कम हो गई तो उस होल में जाके बैठ जाएगा और फिर क्या करेगा नॉर्मली। अब आप बताओ, क्या होल शिफ्ट हुए, होल शिफ्ट नहीं हुए, बिल्कुल शिफ्ट हुए। इस इलेक्ट्रॉन ने अपना होल छोड़ा, पीछे अगला होल भरा। ये होल पहले यहां था, अब ये होल कहां शिफ्ट हो गया, पीछे शिफ्ट हो गया। वो इलेक्ट्रॉन आया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने इस होल को भरा, तो ये होल और पीछे शिफ्ट हो गया। तो होल शिफ्ट होते हैं, होल शिफ्ट हो रहे हैं। होल क्या हेल्प कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करने में। होल इसी बहाने खुद भी शिफ्ट हो रहे हैं। अब एक होल पे कितना चार्ज होता है, प्लस का ई, क्योंकि एक होल में कितने चार्ज आ सकते हैं, प्लस का ई आ सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस का ई। तो सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो होल उसके अपोजिट डायरेक्शन पे शिफ्ट होंगे। तो एक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब जो चार्ज कैरियर होते हैं, करंट उन्हीं से बनती है। तो एक सेमीकंडक्टर में टोटल करंट कितनी होती है, I इज इक्वल्स टू करंट बाय इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट बाय होल्स। करंट बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड प्लस करंट बाय होल्स, दिस इज द टोटल करंट इन ए सेमीकंडक्टर। अब हम I बराबर जानते हैं, I इज इक्वल्स टू होता है NEA म्यू E, NEA म्यू E। ये E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, या बोल दो E चार्ज ऑन होल, होल का चार्ज या इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो मैं लिखूं यहाँ पे, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बोलूँ NE
ए म्यू मोबिलिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, इंटू म्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अप्लाई करना पड़ेगा, सही है नहीं सही, ठीक है, प्लस एन ई ए म्यू एच लिख दूं इंटू ई, म्यू एच इंटू ई, ठीक है बेटा। अच्छा तो ये करंट हो गया, I इज इक्वल्स टू एन ई ए, बाकी सब कॉन्स्टेंट है, एन ई ए, ई कॉमन हो गया तो क्या बचा, म्यू ई प्लस म्यू एच। दिस इज द टोटल करंट इन ए सेमीकंडक्टर। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स दोनों का सम करके, बाकी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, जैसे चार्ज ऑफ पार्टिकल, ए फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द करंट इन ए सेमीकंडक्टर। बाकी हाँ, हम करंट के बारे में, हम सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में, क्लियर हो गया। तो दिस इज द टोटल करंट, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, चलो ठीक है, ओके।